मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। ये कुछ इस तरीके से है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 8, यानी कि ए और बी दो सेट दिए गए हैं। वो कहते हैं देन प्रूव डैट, फिर आपने ये प्रूव करना ए यूनियन बी ये किसके बराबर है, बी यूनियन ए के बराबर है। इसको आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप यूँ लिखें कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर है, ए यूनियन बी के बराबर है। ये आपने इस जगह पर लिख लेना है। उसके बाद इस चीज़ को आप इस तरफ लिख लें, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड बराबर ए यूनियन बी। फिर आप लिखें ये इस चीज़ को इधर लिख लें, ए यूनियन बी ये बराबर है किसके, सबसे पहले ए लिखा होगा तो ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ए की जगह पर ए सेट लिखा, फिर आगे यूनियन है तो इस जगह पर यूनियन लिखेंगे। फिर उसके बाद बी सेट किसके बराबर है, 2 4 6 8 के बराबर है, तो इसको इस जगह पर लिख देंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करना होता है, यूनियन में हमने तमाम रकमें लिखनी है, तरतीब के साथ लिख देनी है। मसलन ये 1 लिखा, अब 2 इधर भी है इधर भी है, 2 बार 2 है, उसको भी हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखना है। जो एक दफ़ा चीज़ लिखी है उसे भी लिखना है, जो 2 दफ़ा लिखी है उसे भी लिख लेना है और तमाम टर्म्स लिखनी है। फिर ये 3 लिखेंगे, फिर 4 इधर भी है 4 भी लिख लेंगे। फिर 5 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 5 को हमने लिखना। फिर 6 दोनों में मौजूद है, 6 लिख लेंगे। फिर ये 8 जो है इस सेट में मौजूद है, 8 को भी लिख लेंगे। तो इस तरह हमने ये इसका यूनियन ले लिया। यूनियन का मतलब तमाम की तमाम टर्म्स हमने लिख लेनी है। इसको हमने 1 का नाम देकर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर इसे हमने छोड़ देना है। अब हमने लिखना है राइट हैंड साइड किसके बराबर है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। तो राइट हैंड साइड बराबर है बी यूनियन ए, तो इधर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इस चीज़ को आपने इधर लिख लेना है, बी यूनियन ए ये बराबर है किसके, सबसे पहले बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूनियन, तो इस जगह पर यूनियन लिख देंगे। फिर उसके बाद ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने ए की वैल्यू लिख ली। अब हमने बी यूनियन ए मालूम करना है। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं। तो सबसे पहले 2 इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखे, लेकिन इधर साथ 1 भी है तो 1 को हम पहले लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेंगे। फिर ये 4 इधर भी है 4 को लिख लेंगे। फिर 5 इधर मौजूद है 5 को लिखेंगे। फिर 6 दोनों में मौजूद है 6 को भी लिख लेंगे। फिर 8 को भी लिख लेंगे क्योंकि 8 इस जगह पर मौजूद है। तो जो एक दफ़ा थी उन्हें भी लिख लिया और जो 2 दफ़ा थी उन्हें भी लिख लिया, तमाम की तमाम टर्म्स को लिख लिया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की राइट साइड को देखें तो ये जवाब दोनों सेम आया। तो अब हम लिखेंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2, इधर लिख देंगे फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई है जी, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ था, इधर अगर आप देखें क्या लिखा हुआ था, ए यूनियन बी। और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ था बी यूनियन ए। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम इसके नीचे लिख देंगे या इसके सामने लिख दें हैंस प्रूव्ड, कि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को आपने प्रूव करना है, तो ये काम आपने लाजमी करना है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। तो अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो ये अगर आप नहीं लिखेंगे, ये जो लास्ट वाले 2-3 स्टेप हैं अगर इनको आप नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा बोर्ड इम्तिहान के अंदर। तो इस वजह से इस चीज़ को आपने लाजमी लिखना है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।